हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मेरा नाम है पूजा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के ब्लॉग में मैं कर रही हूँ यूपीएससी की प्रिपरेशन। तो बिना समय गवाए चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सुबह सुबह आके बैठ गई थी सीढ़ियों पे। अब मेरे घर के सामने कोई गार्डन या कोई अच्छा चीज़ तो है नहीं जो मैं आपको दिखाऊँ। गली में मेरा घर है तो वही दिखा दिया मैंने। तो आ गई अपने रूम में पढ़ने के लिए। सबसे पहले करूँगी मैं रिविज़न। तो यहाँ मैं बैठ गई हूँ रिविज़न करने के लिए। रिविज़न करने का मतलब ये है बस रटना। जो फैक्ट वाले होते हैं ना क्वेश्चंस, वो उसको रिवाइज करना। वो तो रटने से ही आने वाले हैं, चाहे कुछ भी करो। कॉन्सेप्ट वाले अलग हैं और फैक्ट वाले अलग हैं। तो जैसे कि 70th बीपीएससी में था कि सारे क्वेश्चन जो थे वो फैक्ट के थे। और मुझे बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी कि मुंह में बहुत सारे हो गए छाले। जैसे कि मुझे पहले ही बताया था पिछले ब्लॉग में कि मैं डेंटिस्ट के पास गई थी। डेंटिस्ट ने ऐसी सी दवाई दी कि मेरे मुंह में छाले हो चुके हैं अभी। तो फिर भी बोल रही हूँ। और बिना बोले मेरा काम नहीं चलने वाला, क्योंकि मुझे याद भी बहुत बोल बोल के करना पड़ता है। बिना बोले मुझे याद भी नहीं होता। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर ऐसा होता है कमेंट में जरूर बताइएगा। उसके बाद चाहिए कुछ एनर्जी ड्रिंक। सोचा ब्रेकफास्ट क्या बनाऊँ, तो सत्तुआ था घर में। जो बिहार के लोगों को उन्हें पता होगा, और अब तो बहुत चीज़ों लोगों को भी पता होगा कि सत्तू। तो उसको मैंने बनाया और एनर्जी ड्रिंक की तरह पी लिया। और पेट को भी शांति मिल गई और एनर्जी भी मिल गई। तो अब स्टार्ट करते हैं क्लास को, बायोलॉजी को। यहाँ मैं सबसे पहले पढ़ी थी केमिस्ट्री। अब यहाँ पे बायोलॉजी की मेरी 3-4 क्लास बची हुई हैं, तो सोचा उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो उसको कंप्लीट करने की मैंने निकाली अपनी टैब और स्टार्ट कर दिया मैंने क्लास। पहली बात मैं भूल गई थी कि मेरा कहाँ तक हुआ था। फिर मैंने अपने नोट्स निकाले। फिर वहाँ से मैंने क्लास को ढूंढना स्टार्ट किया कि कौन सी क्लास तक हुआ होगा, क्योंकि 3-4 घंटे की क्लास होती है। वो भी समझ में नहीं आता कि कहाँ से स्टार्ट था कहाँ से ख़त्म, अगर बैकलॉग ज़्यादा हो जाता है तो। आखिरकार मुझे क्लास मिल ही गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और कैसे हैं आप लोग? ये तो मैंने पूछा ही नहीं, भूल गई थी। और कैसे हैं आप लोग? तो कैसे चल रही है आप लोग की स्टडी? लास्ट मोमेंट में नर्वसनेस? वैसे ना, जितना जितना पास एग्ज़ाम आते जा रहा है ना, वैसे ही थोड़ा थोड़ा डीमोटिवेट्स और डिस्ट्रैक्ट दोनों हो रही है। किसी दिन बड़ी अच्छी पढ़ाई हो जाती है, किसी दिन होती ही नहीं है। डिस्ट्रैक्शन बहुत है हमारी लाइफ में यार। कभी फ़ोन का, कभी शॉर्ट्स का, तो रील का, कुछ भी, बहुत चीज़ें हैं। क्या करें? वो सबसे लड़ना पड़ेगा, वो सबको छोड़ना ही पड़ेगा, उन सबको हटाना पड़ेगा। क्योंकि डिस्ट्रैक्शन एक दिन हो जाता है, अगर एक दिन हुआ ना, फिर दूसरे दिन वही हाल है। फिर हम और बैकलॉग में चले जाएंगे। और पता चला कि अब एग्ज़ाम में सिर्फ 30 दिन बचे हैं। फिर हम क्या करेंगे ना, यूट्यूब पे सर्च करेंगे कि लास्ट 30 डेज स्ट्रैटेजी टू क्रैक दिस एग्ज़ाम और दैट एग्ज़ाम। पर होने वाला कुछ नहीं है। जिसने साल भर से पढ़ाई की होगी ना, उसी का होगा। लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई करके कुछ नहीं होता। पीटी निकालने के लिए कम से कम आपको 2 से 3 महीने सिर्फ पीटी को देना पड़ेगा। जो मेंस की तैयारी पहले से कर रहा हो और जिसका सिलेबस कंप्लीट हो, कम से कम उसको तो 3 महीने से 2 महीने तो देने ही पड़ेंगे, तभी होगा। वैसे मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ। अभी भी बहुत सारे जो टारगेटेड सब्जेक्ट होते हैं या टॉपिक होते हैं, उसको पढ़ कर भी पीटी निकल सकता है। ऐसा मैं नहीं कह रही कि नहीं निकल सकता, बट टफ है। बट निकल सकता है, तो ट्राई करके देख लेते हैं, उसमें क्या है। अभी भी सो रहे थे तो जाग जाते हैं। जागो भाई जागो। मैं अपने आप को भी भूल रही हूँ वैसे। मैं भी कभी कभी सो जाती हूँ, इसलिए मैं सोती नहीं। मेरे साथ ऐसा होता है ना कि 4 दिन तो ठीक रहती हूँ बड़ी मोटिवेटेड, फिर 5वें दिन मुझे ही कुछ हो जाएगा। कभी सर्दी जुकाम, तो दांत दर्द, तो पेट दर्द, तो कुछ। अब फिर मैं क्या करूँ? बॉडी पे तो मेरा कंट्रोल नहीं है, ना खाने पे। वैसे मेरा शरीर दिक्कत तो लगता नहीं मुझे। चलो, बहुत ज़्यादा बकवास हो गई थी। यहाँ पे मैं कर रही थी बायोलॉजी की क्लास। बायोलॉजी की क्लास करते करते 3 घंटे लग गए थे, क्योंकि 3 घंटे की क्लास थी। और फिर इसको एंड करेंगे। और जैसे ही एंड होने वाला था ना, उसी समय क्लास में एक खान सर है ना, एक किसी सेलेक्टेड स्टूडेंट को ले आए थे, जो कि एक आईपीएस ऑफिसर थे। अब उन्होंने इतना ज़्यादा मोटिवेशन दे दिया था कि मैंने बड़ी जम के पढ़ाई कर ली। फिर मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं किया। फिर बाहर आई, अरे ये तो रात हो गई। मैं तो दिन में बैठी थी, रात कैसे हो गई? इतनी ज़्यादा मैंने पढ़ाई कर ली। ओह, फिर पता चला ये तो बारिश का टाइम था। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। ये देखिए हमारे गली में इतना ज़्यादा पानी बढ़ गया है, बाढ़ आ गई। दोस्तों क्या करूँ मैं, कहाँ जाऊँ? ऐसा हो जाता है जब ज़्यादा बारिश होती है ना, तो ऐसे ही कुछ होता है। तो यहाँ का इन्जॉय करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।